मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं आप लोगों को इसके पिछले वीडियोस में बता चुका हूं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और आज हम ये बताने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है शैल हैव बीन। शैल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव, विल हैव बीन। आई और पहचान क्या है? पहचान है समय के साथ साथ वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा, रहेगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि शब्द आते हैं। यहां पर पहचान में है वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में समय के साथ साथ समय के साथ साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि शब्द आते हैं। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसका रूल, इसका नियम क्या है? नियम यहां हम लिख रहे हैं बेटा। केवल आई और वी के साथ, प्लस आई और वी के साथ शैल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये लगाते हैं। तो आई और वी के साथ शैल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। लेकिन सिंस, यहां पर सिंस बेटा बड़े सोच समझ करके लगाना है। यहां पर सिंस पास्ट, पास्ट में जो है सिंस समय जो आने वाला है, यहां पर यह देखना है आने वाले समय का ही प्रयोग होता है। और आने वाला समय सिंस जो है पास्ट टेंस को व्यक्त करता है। ये समय जो बीत चुका हुआ होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर जो है सिंस, और यहां पर फ्रॉम जो है, फ्रॉम का भी प्रयोग हो सकता है। लिख रहे हैं, नंबर 2 है ऑल सब्जेक्ट,
all subject plus will have been. will have been प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये लगाते हैं। यही दो नियम है। अब इसे हम जो है एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। अब यहां ध्यान दीजिए, वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी आया, इससे प्रतीत होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर जो है नियम के अनुसार जो है अब हम ट्रांसलेशन लगाएंगे। ही सी विल हैव वेटिंग मी। सिंस, यहां पर सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। शी विल हैव बीन रहेगा। She will have been waiting me since morning. नेक्स्ट है मैं 3 दिन से पाठ याद कर रहा हूँगा। इसका हो जाएगा आई शैल हैव बीन लर्निंग। I shall have been learning the lesson for 3 days. ये हुआ बेटा। अब हम अफर्मेटिव के बाद जो है निगेटिव बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए।
यह है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या है बेटा, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। पहचान तो वही है, आप जान रहे हैं, जो पिछले बैक में बताया हूं वही जो है उसमें नहीं शब्द आ जाता है। अब जो है उसके लिए नियम है, shall not have been या will not have been। shall not have been या will not have been, बाकी सभी रूल वही है। अब जैसे हम लोग दो दिन से कमरे में नहीं पढ़ रहे होंगे। हम लोग 2 दिन से कमरे में नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, वी shall not have been। We shall not have been studying in the room for 2 days। for 2 days। नेक्स्ट है वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा होगा। वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा होगा, इसका क्या हो जाएगा, ही will not have been going to school since Monday।
सिंस मंडे। तो ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ शैल नॉट हैव बीन और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव बीन का प्रयोग होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो उसका रूल क्या है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए। शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से विल प्लस सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट, विल प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। अब जैसे उदाहरण से लेते हैं, जैसे तुम 2 दिन से हिंदी नहीं पढ़ रहे होगे। 2 दिन से हिंदी नहीं पढ़, सॉरी, यहाँ पर क्या पहले आना है? क्या तुम 2 दिन से हिंदी पढ़ रहे होगे? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हो जाएगा विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन
रीडिंग हिंदी, रीडिंग हिंदी फॉर 2 days। क्वेश्चन मार्क। दूसरा है, क्या हम लोग क्या राम सुबह से पढ़ रहा होगा? क्या राम सुबह से पढ़ रहा होगा? है विल राम have been reading since morning? क्या मैं शाम से टहल रहा हूँगा? Shall I have been walking since evening? अब आगे चलते हैं इंटरोगेटिव बी में, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। अब जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का बी। नियम इसका है, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखते हैं,
इसके बाद शैल या विल का प्रयोग करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सिंस या फॉर का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इसे एग्जाम्पल पर ले रहे हैं, जैसे वह कमरे में क्यों सो रहा होगा। सॉरी, यहाँ जो है समय नहीं दिए हैं, इसे जरा से, वह 2 दिन से कमरे में क्यों सो रहा होगा। तो इसका हो जाएगा, क्यों आया है बीच में, वाई विल ही हैव बीन, वाई विल ही हैव बीन स्लीपिंग in the room for 2 days. For 2 days. Why will he have been sleeping in the room for 2 days? नेक्स्ट है हम सुबह से मैदान में क्यों खेल रहे होंगे। हम सुबह से मैदान में क्यों खेल रहे होंगे। Why shall we playing? Why shall we have been? Why shall we have been playing? In the field since morning. Why shall we have been playing in the field since morning?
ये हो गया बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में। ये है अब लास्ट है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में केवल जो है निगेटिव नहीं शब्द का प्रयोग हो जाता, वही इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब इसके लिए रूल है, नियम है, जब ए के लिए, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। ए तो इसके बाद हो जाएगा शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट शैल इसके बाद आ जाएगा नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल यहीं पर विल लगा दीजिए, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगा देते हैं। अब जैसे उदाहरण है, क्या मैं 2 दिन से नहीं खा रहा हूँगा। shall I not have been, shall I not have been eating for 2 days। दूसरा है, क्या वह
3 दिन से क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा? Will he not have been reading since morning? ये हुआ। अब आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बी पोर्शन, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रूल है। अब जैसे वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? वाई विल he not have been reading for 2 hours? हम सुबह से मैदान में क्यों नहीं खेल रहे
होंगे। Why shall we not have been playing in the field? Since morning. ये हो गया बेटा। आज सभी टेंस और सेंटेंस पूरा हो गया है। इसे आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। जब हमें बेसिक चीज़ आएगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और यह जो है सभी ट्रांसलेशन वगैरह जब हमको हिंदी से इंग्लिश बनाने को होता है, और यह पेपर में जो 4 नंबर का आता है उसमें जो है इसका प्रयोग बहुत अच्छा, यदि आप ये सभी लर्न है, आपको याद है, तो बहुत अच्छे ढंग से यह पेपर सॉल्व कर लेंगे। ट्रांसलेशन ये 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो भी आपको समझ में ना आया हो, आप हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।